आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत में लोकगीतों की अपनी विशिष्ट पहचान है। ये लोकगीत चाहे सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा की गारो, खासो, कुकी, अंगामी, बोडो और भूटिया जनजातियों के हो, चाहे गुजरात और राजस्थान की कोली, भील, गरासिया और मीणा आदि जनजातियों में गाए जाने वाले गीत सामाजिक और भौगोलिक तथा मौसमी परिस्थितियों के कारण उनके मानस पर विशेष प्रकार का असर पड़ता है। यही असर उनके जीवन की अनेक अभिव्यक्तियों के रूप में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। उदाहरण के तौर पर सुदूर पश्चिमी रेगिस्तान में जहाँ रेत ही रेत है, जहाँ जीवन के विशिष्ट साधन और सुविधाएं बहुत कम है, जहाँ मनुष्य को अपनी आजीविका के लिए बहुत अधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं, वहाँ राग रंग की मात्रा प्रायः कम रहा करती है और जो भी थोड़ी बहुत होती है उसमें सभी लोग सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि राग रंग के जो भी थोड़ी बहुत साधन उपलब्ध होते हैं उनको पूरी तरह उपयोग में लाने की बुद्धिमानी भी यह लोग बहुत किया करते हैं। ऐसा नहीं करें तो इस शुष्क दुनिया में इनका जीना ही मुश्किल हो जाए। ऐसे लोकगीत प्रायः रात्रि में जब दिन भर की थकान के बाद लोग एक जगह जमा हो जाते हैं, जैसे कि गुड़ाल और कोटड़ी में, तब गाए जाते हैं। चारों ओर बालू ही बालू और खुला वातावरण होने के कारण उनके गीतों में एक विशेष प्रकार की गूंज होती है। लोग गाते हुए अपनी धुनों की प्रतिध्वनि स्वयं अपने कानों से सुनते हैं और उसका रस लेते हैं। यही बात मेघालय में पहाड़ी जनजातियों खासी और गारो पर भी लागू होती है। धीरे धीरे ये संस्कार गहरे हो जाने से उनके गीतों की गायकी में भी गूंज का संचार होता है तथा प्रत्येक स्वर रुककर उसको लंबाने की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। यही कारण है कि मरुभूमि में गाए जाने वाले सभी गीत धीमी चाल में गाए जाते हैं। इसी धीमी चाल के कारण वे अधिक जन समुदाय के लिए ग्राह्य तथा आनंददायक भी बन जाते हैं, जैसे कि बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर की पनिहारी, उदयपुर, मेवाड़ की पनिहारी में स्वर रचना एक जैसी होते हुए भी उनकी चाल तथा रंगत में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसी तरह बीकानेर की तरफ गाई जाने वाली पीपली और उदयपुर, मेवाड़ की पीपली की धुनें भी प्रायः एक जैसी होते हुए भी दोनों की चालों में बहुत अंतर होता है। यही हाल इंडोनी और गणगौर आदि गीतों का है। कोटा, उदयपुर, बूंदी तथा कुछ अंश जयपुर में लोकगीतों की लय अपेक्षाकृत द्रुत होती है। वे अधिकांश खटके प्रधान है, आलाप और गूंज प्रधान नहीं। गूंज के लिए इन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियां अनुकूल नहीं है। जिस तरह रेगिस्तान की ठंडी रातों में ऊंट पर चलने वाला यात्री अपने गीतों की स्वर लहरियों की गूंज का आनंद लेता है, हुआ अपनी यात्रा को सुगम और सरल बनाता है। गीतों की प्रतिध्वनि वह स्वयं सुनता है, वैसी बात इन क्षेत्रों में नहीं होती। स्वयं गाए हुए गीतों की
स्वर लहरियां दूर तक नहीं फैल पाती है, वह शीघ्र ही समाप्त हो जाती है तथा उनकी रंगत अल्पजीवी होने से वे स्वभाव से ही द्रुत बन जाती है। राजस्थानी लोकगीतों की गायकी का यह बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो लगभग सभी राजस्थानी गीतों को इस विशेषता के अनुसार इन दो श्रेणियों में विभक्त कर देता है। यह दोनों ही स्वरूप अपने अपने दायरे में अपना विशेष स्थान बनाए हुए हैं। इन लोकगीतों की गायकी में एक मोटा अंतर यह भी है कि यही गीत जब किसी सदे हुए शास्त्रीय कलाकार द्वारा गाए जाते हैं तो उनकी मूल स्वर रचना वही रहते हुए भी उनकी गायकी में विलक्षण परिवर्तन हो जाता है। शास्त्रीय गायक लोक गीतों की प्रत्येक पंक्ति में एक विशेष कंपन और मुखियों का प्रयोग करके उसे आकर्षक और चटकीला करने की कोशिश करता है। निश्चय ही इस तरह गाए हुए गीत अधिक मुझे हुए और रोचक लगते हैं। शास्त्रीय संगीत पद्धति की लोच अवश्य आ जाती है, परंतु लोक गीतों की गायकी की आत्मा से वे दूर हो जाते हैं। जब इस गायकी का विवेचन किया जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उनके शब्दों के उच्चारण के भेद से गायकी में अंतर आ जाता है। जैसे कि मारवाड़ और बीकानेर की तरफ राजस्थानी भाषा के शब्द उच्चारण में ओंकार बहुला हो जाते हैं और शब्दों के उच्चारण के साथ ही स्वरों की गायकी भी ओंकार बहुला हो जाती है। इन्हीं कारणों से भारतीय लोक गीतों को हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। वे लोकगीत जो विशुद्ध ग्रामीण वातावरण में गाए जाते हैं और जो केवल स्वांत सुखाय होते हैं। यह गीत सामुदायिक होते हैं और विवाह समारोह, उत्सव और पर्व आदि पर विशेष रूप से गाए जाते हैं। वे गीत जो व्यावसायिक तथा पेशेवर जातियों द्वारा अपनी आजीविका कमाने हेतु गाए जाते हैं, जिनमें गायन वादन की विशिष्ट परंपराएं होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त होते रहते हैं। वे गीत जो शहरी वातावरण में शहरी लोगों द्वारा शौकिया ढंग से गाए जाते हैं। वे गीत जो सधे हुए शास्त्रीय कलाकारों द्वारा गाए जाते हैं और जिन्हें वे अपनी विशिष्ट रंगत देते हैं। इन सभी शैलियों में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली शैली पेशेवर जातियों द्वारा गाए जाने वाली लोकगीतों की है। इन श्रेणी के गीतों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। वे सर्वाधिक लोकप्रिय है और उनका चलन केवल गाने वालों तक ही नहीं अपितु आम लोगों में भी है। जैसे कि पंडवानी लोक गायकी, तीजन बाई के गाए गीत हो या मारवाड़ के मांगणियार कलाकारों द्वारा गाए गए लोकगीत हो या महाराष्ट्र के लावणी हो या कि दक्षिण क्षेत्र की कथकली पृष्ठभूमि से संबंधित संगीत हो, श्रोताओं की रुचि को आकर्षित करने की उनमें क्षमता है, अथवा यूं कहें कि उनमें प्रदर्शनात्मक गुण कूट कूट कर भरे हैं। प्रदर्शनात्मक गुण उन्हीं गीतों में होते हैं जिनमें स्वरों तथा शब्दों की विविधता के साथ कलात्मक चमत्कार हो। चमत्कार और माधुर्य की दृष्टि से व्यावसायिक जातियों द्वारा गाए हुए लोकगीत ही सर्वाधिक मधुर, प्रचलित और आकर्षक है। यही गीत लगभग
सभी प्रदर्शनों तथा सार्वजनिक आयोजनों की शोभा बढ़ाते हैं। व्यावसायिक होने के नाते उनमें चमत्कारिक गुण है और श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर देने की विलक्षण क्षमता है। समाप्त।